किसी भी वायरस का म्यूटेशन यानी कि उसमें बदलाव होना कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहा है। कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा हो चुका है। चीन के वुहान में जो कोरोना वायरस मिला था उसमें अब तक कम से कम 25 बदलाव हो चुके हैं। फरवरी में यूरोप के अंदर कोरोना का जो वायरस मिला था उसका कोड नेम D614G है और कोरोना का यही रूप दुनिया में सबसे ज्यादा फैला है। कोरोना वायरस का एक और रूप A222V भी यूरोप में फैला था। अब ब्रिटेन में जो नया कोरोना वायरस मिला है उसमें पहले के मुकाबले 17 बदलाव हैं और इसे B117 नाम दिया गया है। अभी तक इन बातों की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट ब्रिटेन में आया कैसे, वहां कैसे फैला, क्या यह और देशों में भी पहुंच गया। अगर यह दूसरे देशों में पहुंच गया है तो डर होना स्वाभाविक है और सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको चिंता है कि बदले हुए रूप में यह वायरस जाने कितना खतरनाक हो जाए। क्या नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या फिर मौजूदा वैक्सीन ही कारगर होगी जिसके वैक्सीनेशन का प्लान रेडी है? यह सवाल भी सबके मन में है। नए कोरोना से मचे हड़कंप के बीच दो सबसे बड़े सवाल हैं कि कोरोना का बदला हुआ नया रूप कितना खतरनाक है और क्या नए कोरोना पर वही वैक्सीन काम कर पाएगी जो वैक्सीन पुराने कोरोना वायरस के लिए बनाई गई है और जिसका वैक्सीनेशन प्लान पूरी दुनिया में रेडी है। नया कोरोना पुराने से कितना खतरनाक है? ब्रिटेन में कोरोना का जो नया वेरिएंट मिला है वो पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है या नहीं, इस पर अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। इस पर अभी रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तक इस वेरिएंट के बारे में जो पता चला है वो परेशान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि नया कोरोना ब्रिटेन में 2 महीने के अंदर तेजी से फैला है। इस कोरोना में संक्रमण की रफ्तार 70% ज्यादा है। इस तेज संक्रमण की वजह से ब्रिटेन में हालात बिगड़ गए। वहां पर कोरोना के हफ्ते भर के आंकड़े 60% बढ़ गए। नए वेरिएंट से अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। संक्रमण रोकने में सख्त लॉकडाउन का भी असर नहीं पड़ा। खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और ये इतने बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो एक हफ्ते में डबल हो गए। तो ये तो बढ़ रहे हैं और ये जो सर्ज आया है, नई जो वेव हम बोलते हैं उस टाइप का, ये सीधे हम देख सकते हैं। अगर ग्राफ हम देखेंगे तो उसमें काफी बढ़ गया है, सीधे सीधे दिखता है। यही चिंता का बड़ा कारण है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में पूरी दुनिया पस्त है और इसके बीच अगर नए रूप में ज्यादा संक्रामक कोरोना आ गया तो फिर क्या हालात बनेंगे, ये सोचकर ही सब कांप जाते हैं। अगर कोरोना का नया वेरिएंट ब्रिटेन से कहीं बाहर चला गया और दुनिया में फैल गया तो फिर हाहाकार मच जाएगा। ब्रिटेन में 20 सितंबर को कोरोना का ये नया वेरिएंट मिला था। इस वेरिएंट में पुराने वायरस के मुकाबले 17 बदलाव मिले थे। पहले के कोरोना वायरस में संक्रमण क्षमता 50% है, लेकिन 17 बदलाव से वायरस की संक्रमण क्षमता 70% बढ़ गई। ये भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का ये रूप सिर्फ ब्रिटेन में है या फिर कई और देशों में पहुंच चुका है, क्योंकि इस वेरिएंट के असर और इसकी जानकारी सिर्फ ब्रिटेन को मिली है, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए पूरी दुनिया को अलर्ट किया गया। हालांकि इन चिंताओं के बीच सरकार ने भरोसा दिया है कि घबराने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। इस भरोसे की वजह यही है कि इस बात के अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि नए कोरोना वायरस से संक्रमण और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ब्रिटेन में ही इसके बढ़े हुए मामले देखे गए हैं। दूसरे देश अगर सतर्क रहे तो हालात नहीं बिगड़ेंगे। एक बड़ा सवाल वैक्सीन पर भी पूछा जा रहा है कि अगर कोरोना ने अपना रूप बदला है तो क्या
वो वैक्सीन इस पर भी असर करेगी जो वैक्सीन कोरोना के पुराने प्रकार पर रिसर्च करके बनाई गई। क्या नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या मौजूदा वैक्सीन में ही इसका इलाज है? वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तो ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वैक्सीन में ही नए वेरिएंट का भी इलाज होगा। वैक्सीन से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होती है, इसलिए वायरस भले ही रूप बदले वो बेअसर रहेगा। It is unlikely that the vaccine will not work against this new strain, but further laboratory studies need to be done and we'll have more answers in the coming weeks. मुझे लगता है ये वायरस जिस तरीके से उसकी अपनी क्षमता है करेक्टिव मेजर्स लेने की म्यूटेशन होने के बाद भी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है और उसके कारण उसके जो स्पाइक्स हम बोलते हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस उतने होते नहीं और उस कारण ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं वो स्पाइक के अगेंस्ट है। एंटीबॉडी जो होती है उस स्पाइक के अगेंस्ट बनती है, तो ऐसा लगता नहीं कि ये काम करेगी। कोरोना के नए रूप पर अब सबकी नजर है। ब्रिटेन में वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और बातें साफ होंगी। आज तक ब्यूरो।